तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोहित एसएससी क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं मिश्रण मतलब कि एलिगेशन। तो मैं आज आपको मिश्रण के 4 प्रकार की ट्रिक बताऊंगा जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं टाइप फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों, हम मिश्रण का टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे अभी। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है टाइप फर्स्ट और हम टाइप फर्स्ट में सवाल को देखते हैं कि दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है, तो कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध 50% हो जाए। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि जो दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण है उसमें 40% दूध है और वो कह रहा है कि कितना दूध और मिलाया जाए ताकि जो दूध की क्वांटिटी है वो 50% हो जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि पहला ऑप्शन है 20 लीटर, दूसरा है 24 लीटर, तीसरा है 28 लीटर और चौथा है 32 लीटर। तो देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है, हम टोटल क्वांटिटी लिखेंगे मतलब कि टोटल मात्रा 120 लीटर। अब अभी जो दूध है वो कितना है, 40% है। अब हमसे बोला जा रहा है कि कितना दूध मतलब कि कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध का जो परसेंटेज है वो 50% हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल अभी हमें दूध कितना दे रहा है 40%। अब वो बोल रहा है कि कितना दूध और मिलाया जाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना दूध और ऐड किया जाए मतलब मिल्क। ये भी मिल्क ही दे रहा है कि जो मिश्रण है टोटल वो बराबर 50% प्राप्त हो जाए, जो मिल्क की मात्रा है वो 50% मिल्क की मात्रा प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करिएगा ऐसे सवालों में कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इनके डिफरेंस को हम ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है, ठीक है। और हमें टोटल मात्रा कितनी दी हुई है, तो ये दी हुई है 120 लीटर। अब अंत में हम क्या करते हैं कि जो ये परसेंटेज है, जो लास्ट वाला परसेंटेज है, इसको 100 से घटा देंगे। तो देखिए हम इसको 100 से घटाते हैं तो 100 माइनस 50, तो ठीक है। इसके बाद हम करते हैं तो आगे आते हैं तो 10/50 गुणे 120 लीटर, तो 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, मतलब कि 24 लीटर अगर दूध और मिला दिया जाए, 24 लीटर अगर दूध और मिला दिया जाए तो हमारे जो दूध का परसेंटेज है ये 50% हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी सही है। ये पहला टाइप हो गया आपका। तो दोस्तों आपने पहला टाइप देखा ही होगा कि उसमें मैंने आपको किस प्रकार से आपको ये ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम उनको सॉल्व करते हैं और 10 सेकंड में सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको पहला टाइप समझ में आया होगा। अगर पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो इसी तरह के दूसरे सवाल को करते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल में हम इस टाइप को पूरा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है सवाल कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इसमें कितने ग्राम और चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में चीनी का परसेंट 50% हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीनी है। तो आपने पहले टाइप में देखा ही है कि पहले हम लिख लेते हैं चीनी की मात्रा कितनी है, 40% है, मतलब जो शुगर है वो 40% है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि तो इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो मान लिया कि कितने ग्राम चीनी और ऐड कर दिया जाए शुगर कि जो चीनी की मात्रा है इस 300 ग्राम घोल में 50% हो जाए, तो 50% चीनी हो जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 10 है, ठीक है। और फिर जो लास्ट वाला होता है परसेंटेज, इसको 100 से माइनस कर देते हैं। तो 100 माइनस 50 कितना होगा, तो 50। और जो घोल में चीनी की जो मात्रा है उसको ले लेते हैं, तो 300 ग्राम चीनी की मात्रा हो गई,
ठीक है। तो हम इसको करते हैं, तो 5 छका 30, तो 60 ग्राम चीनी आ गई। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें 60 ग्राम चीनी और मिला देते हैं तो जो घोल है उसमें चीनी 50% हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप फर्स्ट। और तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सिर्फ हमने 10 सेकंड में, और केवल 10 सेकंड दोस्तों आपने देखा कि हमने पहले टाइप को बहुत ही आसान तरीके से हल किया, और ये उसकी ट्रिक है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे सवालों को 10 सेकंड में आंसर लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि जो ये फॉर्मूला है पहले इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो ये होता है A1 माइनस B अपॉन A की पावर n, जहाँ पर A संपूर्ण द्रव की मात्रा है और B बर्तन से निकाले गए द्रव की मात्रा, और n का मतलब है कितने बार प्रक्रिया को दोहराया गया। तो आइए देखते हैं। कह रहा एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है और उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। तो इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचेगा। तो देखते हैं। तो टोटल मिल्क है वो है 50 किलोग्राम, और निकाल रहे हैं मतलब ए है ये, जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे 5 किलोग्राम। तो फॉर्मूले में रखते हैं शेष बचा हुआ द्रव। तो A1 माइनस B अपॉन A की पावर n बराबर A है 50, 1 माइनस 5/A की पावर n बराबर हो गया 3, क्योंकि एक बार तो 5 किलोग्राम दूध निकाल रहा है, फिर इसके बाद 2 बार और प्रक्रिया दोहराएगी, इसका मतलब n बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं 3, तो 50, यहाँ पर A 50 आएगा, ठीक है। 5 50 1 माइनस 5/50 की पावर 3, यहाँ पर एक लासा ले लेते हैं। फिर इसके बाद 50, ये 50 लासा ले लिया, और 50 एकम 50 माइनस 5 पावर 3 बराबर 50 गुणे 45/50 गुणे 45/50 गुणे 45/50। 50 से 50 कटा, 5 नम 45, 5 धम 50, 5 नम 45, 5 दूनी 10, और 5 नम 45, 5 धम 50। तो यहाँ पर क्या बचा 9 गुणे 9 गुणे 9/20। तो ये हो गया 729/20। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 36.45 किलोग्राम। तो इतनी जो है इतनी शेष मात्रा बची है। अब तो मतलब इसमें जो दूध बचेगा, बचे हुए दूध की मात्रा वो होगी 36.45 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए, मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने टाइप दूसरे का पहला सवाल बता दिया है,
और आपको उससे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो दूसरे सवाल से क्लियर होने वाला है, तो पूरे सवाल को ध्यान से देखें। दूसरा सवाल कह रहा है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो देखिए अब इसमें परसेंटेज दे रहा है, हमें ये नहीं बोला है कि कितना लीटर दूध है या कितना किलोग्राम दूध है। तो हम मान लेते हैं कि किसी बर्तन में 100 किलोग्राम दूध है, तो माना दूध है 100 लीटर या किलोग्राम, कुछ भी मान लो। तो इसके बाद कह रहा है 20% दूध निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी भर दिया जाता है, तो मतलब जो ए हो गया वो हमारा 100 लीटर हो गया, और जो बी हो गया वो हमारा 20 लीटर हो गया, क्योंकि 100 का 20% होगा वो 20 लीटर होगा, तो बी 20 लीटर। और कितनी बार कह रहा है, 3 बार, तो n बराबर 3। तो हम सूत्र लगाते हैं, बचे हुए दूध की मात्रा, ए कितना है, ए है 100, 1 माइनस 20/100 की पावर 3। तो देखिए 100 20 यहाँ पर लासा लेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। और तो 3 बार हम 100 को लिख लेते हैं, और 100 में से जब 20 जाएगा तो 80 गुणे 80 गुणे 80। तो फिर देखते हैं 100 से 100 ख़त्म, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 3 0 से 3 0 ख़त्म, बचा क्या गया है 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे 10। तो 8 का जो क्यूब होता है 512 बटे 10, तो ये आंसर आया हमारा 51.2%। मतलब जो बचा हुआ दूध है वो है हमारा बचेगा 51.2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक रोटी गौ माता के नाम पर ज़रूर खिलाएं।